हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का बच्चों मैथ्स करेंगे आज हम। और चैप्टर जो हमारा चल रहा है सेट्स, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर में कंप्लीट हो गई है। आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड सब कंप्लीट कर लिया है हमने। अब अगर कोई आपको डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ लीजिए। आगे के टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स। तो बच्चों यहाँ पे हम एक नए टाइप का सेट के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है रिक्त समुच्चय। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, द एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट, तो इसके नाम से क्या पता लग रहा है आपको कि ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई अवयव नहीं होंगे। ऐसा ही कुछ लग रहा है आपको। तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल की मदद से इसको करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक सेट है, ठीक है, सेट ए है। सेट ए के बारे में लिखता हूं, x सच दैट x किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। ठीक है, क्या बोला कि भाई कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं दिख रहे हैं आपको। भाई जो ये सेट है इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या है कि स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 11th, ये मतलब हुआ इसका। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एम्प्टी सेट क्या हुआ। अब यहाँ पे तो आपको दिख रहे हैं भाई कक्षा 11 में अगर कोई बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, है ना। 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, कुछ तो होगा भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 11th, 11वीं क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये उसके ऊपर है। बट कुछ फिक्स्ड नंबर होगा, फाइनाइट नंबर होगा, इसीलिए आप बोल सकते हैं इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा। दूसरा सेट लेते हैं बी, x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आता है, ये चीज देखेंगे तो क्या चीज समझ में आती है कि भाई वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत है कोई बच्चा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक स्टूडेंट है जो 10वीं में भी पढ़ रहा है और 11वीं में भी पढ़ रहा है। इज दिस पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। एक ही बच्चा दो क्लास में एक टाइम पे कैसे पढ़ सकता है? या तो वो 10वीं कक्षा में होगा या 11वीं में होगा। भाई दोनों क्लास में तो एक साथ नहीं हो सकता ना कोई। तो इसीलिए ये जो सेट है इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई अवयव नहीं है ना? कोई अवयव नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः समुच्चय बी में कोई भी अवयव नहीं है। That means there are no elements in set B. There are no elements in set B. ये चीज समझ में आ गई? तो बच्चों यहां तक इसको देखिए कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपके सामने एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो देखिए इसकी अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कुछ इस प्रकार लिखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में देखिए क्या बोला गया है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय कहलाता है। इसको एम्प्टी सेट या फिर जीरो सेट बोलते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखिए। यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका भी सीखेंगे। तो रिप्रेजेंट हम करेंगे या तो पाई से। क्या बोलेंगे इसको? फाई बोलेंगे। या फिर इसके साथ बच्चों ये नहीं आएंगे। या तो आप सिर्फ इसको फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो और मजला कोष्टक से। ठीक है, मजला कोष्टक से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप इस तरह से लिख देते हो, इसको ध्यान पूर्वक देखिए। अगर आप ऐसे लिख दोगे कोष्टक के अंदर कोष्टक, या फिर आप इसको लिख दोगे वही कोष्टक के अंदर फाई, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट नहीं होंगे। नॉट एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएंगे। एम्प्टी सेट सिर्फ यही कहलाएंगे या तो सिर्फ अकेले फाई लिखो आप या फिर अकेले मजला कोष्टर बनाओ आप। तो इनको नोट डाउन करो बच्चों। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है, यहाँ पे इस डेफिनेशन हो गया, एम्प्टी सेट के बारे में कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, तो आप एकदम से अपना डाउट पूछ सकते हैं। हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ लेंगे आप, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए।
बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, मान लीजिए कि a बराबर है x सच दैट x 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है और x एक प्राकृत संख्या है। तो आप खुद बताइए कि क्या ऐसी कोई प्राकृत संख्या हो सकती है जो 1 और 2 के बीच में आए। 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो इसीलिए ये सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए रिक्त समुच्चय है। क्या बोलेंगे, ए रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। क्लियर है, क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल हम और करेंगे यहाँ पे। b इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 बराबर है 0। तो x स्क्वायर माइनस 2 0 के बराबर है। तो x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2 हो जाएगा और x किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 क्या होता है, अंडर रूट 2 होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे तो बोला गया है कि एक परिमेय संख्या है, इसीलिए b क्या है, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। b भी एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे हम। अब बच्चों अगला टॉपिक हम करेंगे जिसमें आपको पढ़ना होगा परिमित परिमित और अपरिमित समुच्चय यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। परिमित यानी फाइनाइट, अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट्स। और इससे पहले अभी हमने किया है एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट। तो उसमें कोई डाउट है बच्चों, कोई चीज नहीं समझ में आई है, आप पूछ लीजिए। ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया हमने, तो
वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे आगे कर पाएंगे। तो परिमित सेट, फाइनाइट सेट, इसका मतलब क्या हुआ? परिमित सेट मतलब भाई वो सेट जिसके अवयव निश्चित हों। क्या बोला मैंने? वो अवयव जिसके एलिमेंट्स या फिर अवयव निश्चित हों, उसको बोलेंगे हम परिमित सेट या फिर फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट के कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे ए है, ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? निश्चित हैं, इसीलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। बी है, देखते हैं ए बी सी डी ई जी, ये भी फाइनाइट सेट हो गया। और देखते हैं जैसे इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष ये एक फाइनाइट सेट हो गया। ये भी तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये इसके कुछ एग्जांपल है फाइनाइट सेट के। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम क्या हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम।
जैसे हमारे पास क्या है, मंडे, ट्यूसडे डेज ऑफ वीक्स हैं, वीक के दिन संडे तक। तो ये क्या है, ये एक परिमित समुच्चय, फाइनाइट समुच्चय है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन है इसमें। तो हमें पता है कि निश्चित संख्या है, निश्चित अवयव होंगे इसमें। लेकिन वहीं पे अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, ठीक है, एक रेखा पर जो बिंदु होते हैं उनका समुच्चय क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा, अपरिमित कहलाएगा। क्यों कहलाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें निश्चित पॉइंट्स नहीं हो सकते। भाई एक लाइन है, इस पे कितने ही भी पॉइंट हो सकते हैं, एक रेखा पे कितने पॉइंट बना लो आप, हमें नहीं पता कितने हैं, तो इनकी पॉइंट्स की संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट समुच्चय बोल सकते हैं। तो फाइनाइट क्या हो गया, जिसमें अवयव निश्चित हो, अवयव की संख्या, या फिर डेफिनेट हो अवयव की संख्या, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट, और वरना हो जाएगा इनफाइनाइट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसी तरह एक और हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, समुच्चय सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, नेचुरल नंबर्स तो हो जाते हैं 1, 2, 3, इनफाइनाइट तक होते हैं, तो इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कांट बी रिटन in roster form, because it don't have particular pattern। तो रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसका पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, या फिर पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते, इसीलिए इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बच्चों, ये हुआ आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में जानकारी। अब देखिए, 2 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं यहाँ पे। एक तो एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा है, और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ा है। इनको रिवाइज करें बच्चों, अच्छे से नोट डाउन करें, तभी इस पे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं आज। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, नोट डाउन किया होगा। इनको रिवाइज करें, एग्जाम्पल्स करें इनके बेस पे, और देखेंगे कि आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से रिवाइज किया और नोट डाउन किया तो। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।